जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कामैषः क्रोधैषः रजोगुण समुद्रवः, महासानो महापाप विद्येन मही वैरिणम्। धूमेनाव्रियत व्रियादादसमलेन च, यथोत्वानावृतयं गर्भस्तथा तेन दामृतयम्। अर्जुन जी प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन जी प्रश्न किया करते हैं जनार्दन जी से कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। और इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोकों में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से ही कही गई है। ज्ञानियों की अज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों की स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का न करने से निष्कर्म कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों की त्यागने मात्र से भगवत साक्षात रूपे सिद्ध को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोकर इंद्रियों को भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वही मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूपे कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। इस संसार, इस दुनिया में कर्म ही श्रेष्ठ है, यह हमारा शास्त्र भी कहता है। तो इसलिए कहा गया है कि अब करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। अगर कर्म तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा शरीर कभी निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्म को त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पापों को भी प्राप्त होगा। अगर तुम जैसे कर्म नहीं करते हो, हमेशा बुरा कर्म ही कर रहे हो और अच्छा कर्म कर नहीं रहे हो, तो पाप को ही प्राप्त होना है। क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को
देने वाला है। तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। तुम लोग यज्ञ पूजा हवन अनुष्ठान करके देवताओं का उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। इस तरह से आप आपस में अपना कर्तव्य समझकर, दूसरे का कर्तव्य समझकर नहीं, आप जैसे यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म का जो काम करते हैं तो ये अपना कर्तव्य समझकर ये आपको करना है। उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। अपना ये कर्तव्य समझकर अगर ये आप कार्य करते हैं तो कल्याण को आप वैकुंठ को प्राप्त होंगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए हुए भोगता है वह निश्चय चोर होता है। जैसे हम भगवान की भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और किसी को दिए हुए बिना हम अपने भोग को ग्रहण कर लेते हैं तो वह निश्चय चोर होता है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। जो यज्ञ में अनुष्ठान में जो भी प्रसाद भोजन जो बनता है, जो बच जाता है, वो खाने वाला श्रेष्ठ, अगर कोई व्यक्ति को आप उसको देते हैं खाने के लिए तो खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब यज्ञ अनुष्ठान में अगर जैसे कोई भंडारा लगाता है, कोई प्रसाद बनाता है तो दूसरों के लिए नहीं, वो अपना पेट भरने के लिए, अपने लोगों के लिए अगर वो करता है तो वो पाप का वो भागी होता है। अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वो आपको पापों को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वशिष्ठ से होती है और तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्म को तू वेदों से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। जय सीता।